नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद चंदौली के पूर्व सांसद के पास। सांसद रामकिशन यादव हैं, जिनकी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था 2009 से लेकर के 2014 तक इन्होंने जनपद चंदौली के सांसद रहे हैं। और हम आज इनके निवास पर आए हैं और काफ़ी चीज़ें जानने का कोशिश करेंगे सांसद से। और पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे निष्पक्ष धारा पे। काफ़ी आप बिजी रहते हैं और इस समय हमें आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब आए? देखिए, राजनीति का हमारा परिवार है जी। पिताजी सन 42 में जेल गए जी। मेरी पैदाइश 1956 की जी। तो बहुत कुछ उनके संघर्षों से और सीखना पड़ा। फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ने के बाद हम राजनीति में छात्र संघ के चुनाव में लड़े और चुनाव जीते। तब से अब तक राजनीति में हूँ। क्या आप मुलायम सिंह यादव से पहले से मिले हुए थे? नेताजी से हमारे लोगों का संबंध छात्र राजनीति जब हम थे तब से था। जब हम लोग पढ़ते थे छात्र संघ के चुनाव में भाग लेते थे, चूंकि नेताजी छात्र संघों के लिए बहुत काम करते थे और छात्र नेताओं का उन्होंने सम्मान बहुत किया है। खुद भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, इसलिए उनके साथ शुरुआत में एमएलए एमपी बनने से पहले जी। उनके संघर्षों में, उनके आंदोलनों में हम शरीक रहते थे। आप सांसद से पहले क्या विधायकी के बारे में सोचे थे या कोई क्षेत्र पंचायत चुनाव के बारे में, या कोई ऐसा चुनाव आप लड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं काशी विद्यापीठ से जब एमए करने गया जी। तब तक राजनीति में कुछ सोचने की जरूरत नहीं महसूस किया जी। लेकिन वहाँ से लौटे फिर डिग्री कॉलेज में, यहाँ भी एमए करने का प्रयास किया। फर्स्ट ईयर था हमारा, तो छात्र संघ का चुनाव लड़ गए। तो छात्र संघ चुनाव लड़ने की एक ललक थी और उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए। एमएलए का चुनाव लड़े 1991 में, कम वोटों से हारा। 18,819 वोट पाए थे। बहुत लंबा संघर्ष था। समाजवादी जनता पार्टी तब थी, हार गया। उसके बाद 93 में मुझे टिकट नहीं मिला, मैं फिर भी नहीं लड़ा और काम किया। 96 में लड़ा, मैं चुनाव हार गया, 43-44 हजार पा गए। फिर हम 2002 में लड़े, नेताजी ने टिकट दिया, चुनाव जीते। 7 में चुनाव जीते। 2009 में नेताजी ने बुला के टिकट दे दिया। फिर कुछ साथियों ने विरोध किया, शिकायत किया, तो 1-2 दिन के लिए टिकट कटा। लेकिन पुनः उन्होंने टिकट वापस किया और मैं हारते हारते जीत गया जी। और जो जीतते जीतते रह गया वो हार गया। क्या मार्जिन रहा आपका? 459 वोट। इसीलिए तो बताया कि मैं हारते हारते जीत गया। अच्छा। और जो लोग बहुत तेज थे वो जीतते जीतते हार गए। अब समाजवादी पार्टी से पुराने से ये संबंध है, जब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं था और उससे पहले जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, और जो मुलायम सिंह यादव हैं उनके साथ आप लगे रहे। विजन क्या था समाजवादी पार्टी का, और विजन और अब क्या है? ये समाजवादी पार्टी में नेताजी जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जी। समाजवादी सोच की राजनीति, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात किया उन्होंने। उससे प्रभावित होकर के हम लोग राजनीति में हैं। और नेताजी हमेशा हर वर्ग के लिए अन्याय जुर्म के खिलाफ खड़े होने का काम करते थे, हर वर्ग के लिए। किसान आंदोलन हो, किसानों के साथ अन्याय हो, उसके लिए खड़े होते थे। नौजवान हो, व्यापारी हो, ग्रामीण हो, किसी के खिलाफ अगर अन्याय होता तो नेताजी उसके खिलाफ, उन लोगों के अन्याय के खिलाफ खड़ा होते थे। 2009 में जब चुनाव जीता और फिर उसके बाद 2009 और 2014 के बीच में आपने जनपद चंदौली, जैसे सांसदीय क्षेत्र आपका चंदौली था, तो
उसमें क्या क्या विकास के रास्ते से जनपद चंदौली को दिया है? देखिए, अगर बताएंगे तो समय नहीं, आपके पास है ना, मेरे पास। ऐसे मेन 2014 में से लेके 2004 से लेके 14 तक इंडिया टुडे में मेरा रेट छपा था जी। टॉप 10 सांसदों में हाँ। 9वें नंबर पर। अभी हमारी एक किताब छपी है उसी समय, क्या क्या हमने सदन में उठाया और क्या क्या हुआ। तो बहुत से काम हुए, ऐसा नहीं है, बहुत से काम हुआ। सरकारें थी हमारी, उससे भी काम हुआ। नई सरकारें थी तब भी बहुत काम हुए। तो काम बहुत हुआ और काम हम लोगों ने किया। राजनीति में हम आए हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जन सेवा में, और वो काम मैंने किया है। पूरी मोटी किताब हो गई होगी, और जितना मैंने उठाया सवाल, उन सवालों पर सरकार ने बहुत से निर्णय लिए। आपके नजर में ऐसा क्या और चीजें लाए कि जनपद चंदौली और संसदीय क्षेत्र चंदौली का विकास हो? देखिए, यहाँ एक कृषि प्रधान जनपद है। यहाँ कोई रोजगार के और अवसर नहीं है। तो यहाँ का विकास अगर करना है, जो मौजूदा हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत से स्कोप बाकी हैं, क्षेत्र बाकी हैं जहाँ संभावित विकास हो सकते हैं। किसानों की जमीन तो आप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई काम सार्थक पहल नहीं है। तो उसके लिए करना पड़ेगा सरकारों। क्या जैसे कि एनसीआर, अखिलेश यादव ने एनसीआर नोएडा को बनाया और एक हब बना दिए, फिर उसके बाद क्या चंदौली जनपद को ऐसा कोई आईटी सेक्टर में हब नहीं बनाया जा सकता है क्या? नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ जमीन है, यहाँ बहुत से काम हो सकते हैं। इच्छा शक्ति की बात है। जिला मुख्यालय जिला घोषित हो गया, लेकिन मुख्यालय नहीं बना था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, जिला मुख्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अभी तक जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय नहीं बन पाया। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इच्छा शक्ति होती है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी में और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या अंतर है? देख, एक उम्र का अंतर तो होता है। नेताजी का अनुभव संघर्षों से आया। हम संघर्षों के बदौलत, वो आधार हमारा है पार्टी का, उसके बदौलत काम कर रहे हैं। क्या कभी अखिलेश यादव जी आप लोगों का जो पुराने सदस्य हैं, उनका राय मशवरा लेते हैं? नहीं, जरूरत पड़ती है तो पूछ लेते हैं जी, पूछते हैं। क्या लगता है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 27? अभी चंदौली जनपद में तमाम ऐसे हत्याएं हो रही है, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उस पर आपका भी कई बार सवाल उठता है, लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं जो अभी फिलहाल हत्याएं होने लगी है, लूटपाट होने लगा है, कानून व्यवस्था ठप होने लगा है, उस पर आप क्या कहना है? देखिए, पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक बनाया गया, ध्वस्त है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका पर्दाफाश नहीं हुआ। एक कभी मुगलसराय का घटना का देख रहे हैं, दोनों पक्ष। अगर अपराधी पकड़े गए, साजिश करता, तो मुलजिम कहाँ गया जो गोली मारा था? उसका अभी तक पता क्यों नहीं चला? और निर्दोष आप जेल भेज रहे हैं अपनी खाना पूर्ति करने के लिए। उसकी जांच कराते आप। अगर उन लोगों को आपने बैठाया रहा थाने में, पूछताछ किया, आप 5 दिन रहे, तो अपराधी कौन था जिसने गोली मारा? इसी तरह से एक विश्वकर्मा की हत्या हो गई, आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। कई घटनाएं ऐसी हुई जिनका पर्दाफाश नहीं हो रहा। इन केन प्रकार किसी न किसी को मुलजिम बना दिया जा रहा। तो ये तो बहुत गलत हो रहा। वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह क्या आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, कभी हो जाती है, मुलाकात हो गई तो बातचीत हो जाती है। क्या चंदौली जनपद के विकास के बारे में कुछ ऐसा राय मशवरा? नहीं, ये वो उनका कर्तव्य दायित्व है। मेरा कर्तव्य दायित्व मेरा है जी। मैं अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। वो क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन मैं अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति
सजग रहता हूँ और वो अपना करता हूँ। जब 2027 का समय आएगा और जब आपकी सत्ता आएगी तो आपके पास क्या क्या ऐसे विजन होंगे जो चंदौली जनपद को आप अपने तरफ से दिलवाने का काम करेंगे? जब हमारी सत्ता आई तो एक रामनगर का पुल आपने देखा, ठीक है। बेनिया की मीटिंग में आए थे माननीय श्रद्धेय नेताजी, मुख्यमंत्री थे। मैंने खाली यही कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री पौड़ के जाते हैं। मंच पर खड़े होकर उन्होंने घोषित कर दिया कि रामनगर पुल बनेगा और सरकार में काम भी लग गया। लेकिन बसपा की सरकार आई, काम रुक गया। पुनः अखिलेश जी की सरकार आई, काम प्रारंभ हुआ। अप्रोच रोड बाकी थी जिसका फीता काट करके योगी जी की सरकार बाबाई लूट रही थी, जनता जान रही। आप अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि जो कहते हैं कि राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद लेकर के आते हैं, क्या आप इस पर मानते हैं कि जो अभी सत्ता पक्ष वाले लोग हमेशा बयानबाजी करते हैं कि परिवारवाद से काम चलता है, परिवारवाद से काम चलता है, क्या मानते हैं आप? वो अपने गिरावान में जाके देखें कि उनके यहाँ कितना परिवारवाद चल रहा है। जहाँ तक दूसरों का है, जो काबिल होगा तो वो योग्य है, योग्यता के साथ राजनीति में ये होना चाहिए। क्या जनपद चंदौली और अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली के बारे में क्या आप संबोधन देंगे? देखिए, यहाँ की जनता से एक ही निवेदन है कि यहाँ की जनता के विकास के लिए लोग काम करें। जनप्रतिनिधियों से बजाय अपने आर्थिक स्रोत को मजबूत करने के, वो जनहित के स्रोत को मजबूत करें। अभी बाढ़ आई थी, भारी वर्षा हुई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब की सरकार 30,000 एकड़ किसानों को मुआवजा दे रही है और यहाँ की सरकार 2,000-3,000। इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। कृषि विश्वविद्यालय बनवाइए, कृषि से संबंधित कोई उद्योग लगवाइए, ये करना चाहिए। ये नहीं हो रहा। नौजवान लड़के हैं, उनके लिए कोई उद्योग धंधा कारखाना लगे, बड़ा कारखाना लगे। नौगढ़ में, चकिया में बहुत जमीनें बाकी हैं। मन तो बना बेनिया की सभा में, ये लाल बहादुर शास्त्री पौड़ के जाते थे, पुल बन गया। ढाब क्षेत्र में चिरईगांव ब्लॉक के अंतर्गत गंगा नदी लोग पार करते थे, ढाब क्षेत्र एक सोता को, वहां बन गया। कई सब स्टेशन की जरूरत थी, जो बन गया। बलुआ पंप कैनाल की क्षमता वृद्धि हुई। मन की बात करने वालों से जनता की बात नहीं सुन पाते। कई बिजली के सब स्टेशन लगे और एक बिजली का सब स्टेशन अभी तक नहीं बना पाई डबल इंजन की सरकार अमड़ा। बरहनी के किसानों को आज भी दिक्कत है। कई लिफ्ट कैनालें लगाई गई सपा सरकारों में, मन बना और तुरंत हो गया काम। तो ये बहाना है काम न करने का, और आज उसी बहाने का लाभ हर राजनीतिक दल ले रहा है। आप SIR को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? SIR में सबको अपना फार्म भर के जमा कराना चाहिए। ये चंदौली की जनता से मेरी अपील है। हर व्यक्ति स्वतः अपनी जिम्मेदारी लेकर SIR का फार्म भरे और सुनिश्चित करे कि उसका मतदाता सूची में नाम रहे। और अगर मतदाता सूची में नाम नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे हुए हैं रामकिशुन सांसद, संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे हैं, और इनके बारे में हम जाने हैं और इनके विजन के बारे में भी जाने हैं, और कई ऐसी बातें हैं जो चंदौली जनपद के बारे में जानने का प्रयास किया। उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए NSD टाइम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक माचौसिया, धन्यवाद।